तो कराची को भी जापान कर दिया। मैं इस वक्त सिंध के दारुल हुकूमत टोक्यो में से रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि कराची जापान बन चुका है। आज मैं गुलकार मुमताज मौलाई के साथ जापान के मुख्तलिफ इलाकों जैसा कि लयारी, इब्राहिम हैदरी, केमाड़ी, गुलशन हदीद और भिटायाबाद का पीपल्स बस सर्विस के जरिए सैर करूंगा। जापान एटम बम हमले के बाद इनकलाबी तौर पर दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बना था, लेकिन सिंध में बकौल मुमताज मौलाई के पीपल्स बस सर्विस ने कराची को जापान बना दिया। लेकिन मुमताज मौलाई ने यह नहीं बताया कि कराची एटम बम से पहले वाला जापान है या बाद वाला। असल जापान का सिंध के जापान से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि टोक्यो वाले जापान में टूटी सड़कें, गंदा पानी, बेकार सीवरेज निज़ाम, लंबे भाषण और एनिमेटेड शहर है। लेकिन मुमताज मौलाई का जापान यानी कराची, जहां कोई मसला ही नहीं, यहाँ चीफ मिनिस्टर लोगों को हाथ बांध कर मिन्नतें करता है कि भाई बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लो। टोक्यो वाले जापान में तो सियासतदान महज भाषण देते हैं। एटम बम हमले के बाद इनकलाबी तौर पर उभरने वाले जापान में आज भी बदअमनी है। कोई असेंबली मेंबर, जज, ब्यूरोक्रेट, ताजर और पुलिस अफसर महफूज नहीं, लेकिन मुमताज मौलाई के शहर जापान यानी कराची में अमन ही अमन है। सभी महफूज हैं, यहाँ कानून की हुक्मरानी है। और ये इनकलाब आया कैसे, ये मुमताज मौलाई ने बता दिया। पीपल्स बस, जिसे कायनात का सबसे बड़ा इनकलाब तस्वर किया जाए तो गलत नहीं होगा। ये इनकलाब लाने वाले हजरत अल्लामा फर्जंदे पाकिस्तान, मोहसन कौम, इज्जत माब आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी टीम मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी, हजरत मुराद अली शाह की दिन रात की काविशें शामिल हैं। इज्जत माब मिनिस्टर अव्वल बाब इनकलाब हजरत शर्जील इनाम मेमन, लाखों करोड़ों दिलों पर हाकिमियत के अहल मोहतरम नासिर हुसैन शाह, जापान सिंध को हकूकुल इबाद दिलवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले कमाल की सियासी बसीरत के मालिक मोहतरम सईद गनी साहब, जिनका नाम लेने के लिए बावजूद होना लाजिम है। ये सब कुछ उनके अनथक काविशों और जद्दोजहद के बायस हुआ है, वरना हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ थे। मुमताज मौलाई के इस गीत के बाद लाखों लोगों ने ये ऐलान किया है कि वो हुकूमत सिंध के सभी मिनिस्टर्स, मुशीर, मावनीन और ब्यूरोक्रेट्स को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हर माह का पहला दिन भूख और प्यास पर गुजारेंगे, ताकि उनकी तकालीफ का अजाला मुमकिन हो सके। लोग मुमताज मौलाई के हाथ चूमने के लिए उन्हें ढूंढ रहे हैं, बल्कि उस शायर को भी ढूंढ रहे हैं जिसने सिंध में जापान ढूंढ निकाला और कौम को इतनी तरक्की दिलवाने के बाद हुकूमत सिंध की शान इतनी बयान नहीं की जितनी कि वो हकदार थी।